नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको त्रिकोणमिति का मान सारणी बताने जा रहा हूं और इस सारणी से आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और इस सारणी को याद करना कठिन होता है थोड़ा, इसलिए इसको लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले और वहां पे जाके आप सारणी बना लीजिएगा पहले रफ कॉपी में। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप का आप यहाँ से मान देख करके लिख सकते हैं उसका। तो सबसे पहले आप मान लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे इस टाइप का सारणी आपको बना लेना है पहले, ठीक है। यहाँ पे कोण ए लिख देना है, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो आपको पता ही है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो कोठा हम खाली छोड़े हैं इसमें आप लिख दीजिएगा 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और सबके बटा में 4 लगा देना है। सबके बटा में क्या लगाना है, 4 लगाना है, ठीक है। और इस सब पर रूट लगा देना है। रूट लगाने के बाद आप पता है कि जब रूट लगाएंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा और 0/2 का मतलब क्या होता है, 0। तो अब इसमें आप क्या लिख दिए, 0। अब क्या करेंगे कि 1/4, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पे आप 1/2 लिख दीजिए। अब 2/4 का वर्गमूल, ठीक है। तो 2 का वर्गमूल कितना होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो √2 हो गया और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब इसको काट सकते हैं आप, √2 मतलब ऊपर 1 हो गया, यानी 1/√2। तो अब यहाँ 1/√2 लिख दीजिए, ठीक है। √3/4 है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, √3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे √3/2 और 4/4 इसको काट सकते हैं तो क्या कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 और 4 का वर्गमूल 2, 2/2 काट के कितना आ गया, 1 आ गया। यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब ये मान हमारा हो गया, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया, ठीक है। अब कॉस का मान लिखने के लिए क्या करेंगे कि इसको पलट कर लिख देंगे, यानी जब हम इधर से लिखते इधर गए हैं, अब इसमें क्या करेंगे हम इस साइड से शुरू करेंगे, इधर से लिखते जाएंगे। तो इधर 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ √3/2 है, यहाँ √3/2 लिख दीजिए। ये 1/√2 का 1/√2 हो जाएगा, ये चल जाएगा इस कोठा में और ये चला जाएगा यहाँ। और यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है हर साल कि साइन थीटा और कॉस थीटा में कितने डिग्री का मान बराबर होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में 45 डिग्री का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर व्हाट, तो थीटा का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत VVI पॉइंट है। अब tan का लिखने के लिए क्या करेंगे हम, tan का एक सूत्र होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये एक सूत्र याद रखिएगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब दोनों का बटा कर दीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा 0/1, इसमें मान लिखने के लिए इस दोनों का बटा कर दीजिए। 0/1 बराबर क्या होता है, 0, 0 लिख दिए। इन दोनों का बटा कीजिए, तो बटा करने पर आप क्या कीजिएगा, 1/2 गुना इसको पलट दीजिएगा तो 2/√3, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1/√3। अब कहिएगा कैसे, तो 1/2 में अगर हम √3/2 से भाग देते हैं तो इसको ऐसा ही ना लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। तो इसमें हम कितना लिख दिए, 1/√3। अब इन दोनों का बटा करेंगे क्योंकि tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस, साइन का मान और कॉस के मान का बटा करके इसमें लिख देना है। तो ये दोनों का बटा करेंगे तो 1/√2 गुना इसको पलट दीजिए नीचे वाला को, √2 पर चला जाएगा, 1 कट गया, कितना बचा, 1, इसमें 1 हो गया। ये दोनों का बटा कीजिए, √3/2 गुना इसको पलटिए, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया,
√3, इसमें कितना हो जाएगा √3। ठीक है, ये दोनों का बटा कीजिए, तो ये दोनों का बटा हो गया 1/0। तो याद रखिएगा कि जब ऊपर कोई संख्या हो और नीचे 0 हो तो इसका मान हमेशा इन्फिनेटिव आता है, इसको हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपरिभाषित ना लिख करके इन्फिनेटिव का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, अब आइए कॉट, अब हो गया, यहाँ तक लिख लीजिए। ये 3 को अगर आप लिख लिए तो ये तीनों के लिखने में जो है कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान हो जाएगा ये। कैसे? अब आप एक चीज जानते हैं पहले से कि कॉट जो होता है ना, कॉट टैन का उल्टा होता है। कौन? कॉट। टैन का उल्टा कौन होता है? कॉट। और कॉट का उल्टा कौन होता है? टैन होता है। तब क्या कीजिए कि टैन के मान को पलट पलट के लिख दीजिए, कॉट का मान हो जाएगा। तो ये 0 है तो 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं ना। इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। तो जब अभी बताए हैं कि जब नीचे 0 हो ऊपर कोई संख्या हो तो मान क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। इसको पलटेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा, तो नीचे 1 आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, √3 ही रह जाएगा। इसको पलटेंगे तो √3/1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? √3। इसको अगर पलटते हैं तो 1 है, तो नीचे अगर 1 है तो बदलेंगे तो ये भी 1 ही हो जाएगा। इसको पलटते हैं, अगर √3 है तो इसको पलटेंगे तो बटा में 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1/√3। इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव हम किसको लिखे थे? 1/0 के लिखे थे, तो इसको पलटेंगे तो 0/1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मान कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब सेक जो है, याद रखिएगा कि सेक किसका उल्टा होता है? कॉस। कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस होता है। तो अब सेक का मान लिखने के लिए कॉस वाले मान को पलटेंगे। तो ये 1 है, तो 1 को पलटेंगे तो 1/1 बराबर 1 ही हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर जाएगा, बटा में 1 आएगा। 1 लिखने से बटा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए √2 ही रहेगा। ठीक है, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, बटा में 1, लेकिन 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 हो जाएगा। और 0 के नीचे पहले से ही 1 है, इसको 1/0 लिखेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया? इन्फिनेटिव। अब कॉसेक। ठीक है, कॉसेक उल्टा होता है साइन का। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। और कॉसेक का उल्टा कौन होता है? साइन होता है। अब कॉसेक में मान लिखने के लिए साइन को पलटिए, तो साइन कितना है? साइन 0 का 0 है, तो 0/1 पहले से ही है ही, इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी क्या हो गया? ये इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, इसके बाद में इसको पलटिए, 1/2 है, 1/2 है, पलटेंगे तो 2/1 यानी 2 हो गया। यहाँ पे 2 डाल दीजिए, इसको पलटिए, √2/1 हो जाएगा। तो बटा में 1 से भाग देने से कोई फायदा नहीं है, √2 हो गया। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, इसमें 2/√3 डाल दीजिए। इसके बाद इसको पलटेंगे, 1 है तो 1/1 बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान आपस में बराबर होता है। ठीक है, टैन 45 और कॉट 45 दोनों का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और सेक 45 और कॉसेक 45 का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और ये क्वेश्चन जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। धन्यवाद।